भाई और बहनों, वीकेंड को मैंने कहा था कि इतना मायूस मत होइए फ्राइडे का जो फॉल है उसको देख के। मैंने कहा था एक दो अच्छी बरत मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। एक झलक तो आज सोमवार के दिन ही आप लोगों ने देख लिया और मेरे शब्द आपने याद किए होंगे किस तरह से अच्छी बरत आज दिखाई दी है। तो मैं बहुत प्रसन्नचित्त हूँ। लोगों ने मेरे वो शब्दों के ऊपर बहुत विश्वास रखा है, इतने सालों से रख रहे हैं, आज भी रखते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। दो कहा था और एक आ रहा है, चिंता ना करें और अच्छा रहेगा हफ्ता उस हिसाब से, ठीक है। फिर एक आपको आगे भी पूरा अनुमान बताया है मैंने। हाँ, ये 2023 का किस तरह से ये साल गुजरेगा, थोड़ा बहुत चिन्ह दिखाई देंगे कैसे, हाँ सब बताते गया हूँ मैं। पर आपको कहा था फ्राइडे को कि आप मायूस ना होइए, एक रिवर्सल और दो अच्छे दिन और अच्छे पीरियड्स दिखाई देंगे। एक आपने देख लिया। जोशीमठ की हालत देख के मुझे बड़ा दुख हो रहा है। भाई और बहनों, मैं भी चारधाम की यात्रा में गया था। आप में से कई लोग हैं जो गए होंगे भाई और बहनों में, ठीक है। और मुझे याद है चारों धाम इतना आसान नहीं था, खास करके यमुनोत्री काफ़ी कठिन था और सबसे कठिन ऑफ कोर्स केदारनाथ था इनमें से, चारों में से। उस वक्त भी मुझे कुछ अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे थे और वहाँ भी लोग जो थे उस वक्त कुछ कॉशियस कर रहे थे कि ये जो है नेचुरल एक प्लेस है, उसको डिस्टर्ब करके और इतने सारे पहाड़ों को तोड़ के और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। इसमें आज नहीं तो कल कुछ जाके दिक्कत होगी। इनफैक्ट एक जगह से दूसरी जगह बिकॉज ये काम चल रहा था, क्रॉस करने में भी हमें काफ़ी वक्त लग गया। ब्लास्टिंग वगैरह चल रहा था, तो उस वक्त, ये तो कई साल हो गए, ब्लास्टिंग चल रहा था तो लोगों को, गाड़ियां भी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। ब्लास्ट होता तो सब रोक दिए जाते, ट्रैफिक ऐसे करके चल रहा था। तो जोशीमठ जो हो रहा है ये पहले से ही दिख रहा था और मुझे भी अंदाज़ा था कि ये हो रहा है। लेकिन अब देखिए, ये तो देवभूमि है, माना जाता है चार धाम के देवभूमि है ये। और मुझे पूरा विश्वास है गवर्नमेंट और सेंटर, मोदी साहब ध्यान देके उसको देख लेंगे कैसे ठीक करना है। लेकिन इसके जो चिन्ह थे वो बहुत साल पहले ही दिखाई दिए थे। दिल्ली के मेयर के चुनाव के लिए जो लड़ाई झगड़े दिखाई दिए, बड़ा दुख हुआ। होना नहीं चाहिए। मैं पिक्चरें ज़्यादा देखता नहीं, पर एक पिक्चर दीवार देखी थी अमिताभ बच्चन की। हाँ, शेट्टी साहब को पकड़ के बहुत मारे थे। शायद उन दोनों का लगभग वही किस्सा दिखाई दिया मुझे। दोनों का ब्लड प्रेशर 250-300 से ऊपर चल गया होगा। तो इतने जो लड़ाई झगड़े दिखाई दिए असेंबली में, दिल्ली के मेयर के, महापौर के इलेक्शन के लिए, मेरे ख्याल से तो सबके ब्लड प्रेशर 200-250 से ऊपर ही चले गए होंगे। अरे भाई और बहनों, संभालिए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और उधर गए तो एंजियोग्राफी की भी तलवार खड़ी है, तो संभल के थोड़ा करिए। देश की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने ये तो चलते रहेंगे, ठीक है। पर नेशनल सीन पे ऐसा सब दिखाई देना टीवी पे, चौंकने तो कर ही रहा है, लेकिन दुख भी होता है। ये सीन्स जो हैं भारत को शोभा नहीं देते। लोग भूल रहे हैं कि इतनी कठिनाई के बाद देश को आज़ादी मिली और जिन्होंने अपने बलिदान दिए वो ये देख के भी उनको खुशी नहीं होगी कि इस तरह से लोग अब झगड़ रहे हैं कि अब मेयर कौन बनेगा, महापौर कौन बनेगा। लोग भूल जाते हैं कि अंग्रेज़ी शासन में कितने कठिन दिन थे। भगत सिंह, सुखदेव जी ने ये सब बलिदान इतने दिए हैं, तो प्रिजर्व करिए इसको, देश की उन्नति कराइए। ये छोटे मोटे आपस में क्या लड़ाई झगड़ों में कुछ रखा नहीं है। खुद का भी आप ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं और सबको जाना पड़ेगा कार्डियोलॉजिस्ट के पास।
और फिर तो क्या होगा आपको ही पता, एंजाइना वगैरह चालू हो जाएगा, तलवार भी खड़ी है एंजियोग्राफी की, बेकारी में आपकी आर्टरीज भी कटी जाएंगी और जेब से भी पैसे निकल जाएंगे। और सुख शांति यार, बैठ जाओ आराम से टीवी पे और मजे करो, भगवान का नाम लो, भजन गाओ, खुशहाली फैलाओ, देश की उन्नति कराओ। ये क्या रखा? मोदी साहब इतना अच्छे एफर्ट डाले हैं, मैं तो बहुत मानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जबरदस्त पुश दिया है उन्होंने, इट्स ट्रिमेंडस। मान ले इतना एक जो है स्टेट है, यहाँ पे इन्होंने इतना पुश दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। इतनी गति धीमी हो गई थी पहले रूल में, और इतना उठ के और इतना एनर्जेटिकली किया है, तो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये सब फोकस करने से भारत आगे ही बढ़ेगा, पूरा मुझे विश्वास है। लेकिन ये सब करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये छोटे जो हो जाते हैं नोक चोंक, क्या कहना, उसमें एनर्जी जो है नेगेटिव हो जाती है। मैं कई बार कहता हूं कि जितनी आपको पॉजिटिव एनर्जी रहेगी उतना आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी बेहतरीन होती जाएगी, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना ज़रूरी है। और पॉलिटिकली भी आप उतने ही ऊपर आएंगे जितना आप सोचोगे कि मैं कुछ अच्छा करने की आप मन में ठान लोगे तो अच्छा ही होगा। ये प्रकृति है, प्रकृति का नियम है। प्रकृति से छेड़छाड़ करते तो फिर जैसे देखा आपने जोशीमठ का, कैसे कठिन परिस्थिति में आ गए। इतनी खूबसूरत जगह है वहाँ, मंदकिनी नदी है, और मैं बैठ के और अच्छा मेडिटेशन हो गया वहाँ पे। केदारनाथ के जाने के लिए वो वहाँ भी वो सब थे, घोड़े थे और लोग बिठा के जा रहे थे, फिर कोई हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। तो मैंने तो मन में कहा कि भगवान के धाम में आए हैं, इसे देवभूमि कहते हैं, तो अब हम निहत्थाई से जाए जितना उतना अच्छा। छोटा सा बालक हूँ भगवान का, तो चल के गया मैं। कठिन था, बहुत ही कठिन था, और मैं तो इतना तेज़ भागता नहीं, इतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके गया तो 7 घंटे लगे लगभग पहुंचते ऊपर नीचे से। तो देवभूमि है, उसको मैं पूरा विश्वास है सेंटर मोदी साहब की गवर्नमेंट भी ध्यान देके इसको जल्दी से निपट लेंगे। ये गिरना वगैरह अच्छे चिन्ह नहीं रहते, देवभूमि को बचा लेना चाहिए, और मैं पूरा विश्वास है कि वो कर लेंगे। इतने कठिन कोविड वगैरह को भी हैंडल किया मोदी साहब ने, तो ये ज़रूर इसको निपट लेंगे जल्दी से। और तो ये सब आपने देख लिए कैसे मार्केट का आज एक चिन्ह बदली हो गया। जो मायूस बैठे हुए थे शुक्रवार को, आज मैंने कहा था वीकेंड को कि चिंता ना करें, अच्छे रुख भी दिखाई देंगे इस हफ्ते में। हाँ, एक देख लिया, दूसरा ज़रूर आएगा जल्दी, ठीक है। और डिटेल टाइमिंग्स के लिए प्रीमियम प्लस ज्वाइन करें। संपर्क करने का नंबर 9820861044। इसी के साथ मैं ये समाप्त करता हूँ, और इस विश्वास है कि सब देवभूमि में जाके भगवान जी के दर्शन करेंगे, और जल्द से जल्द वहाँ पे सुख शांति और ये जो प्रलय आया है ये सब निकल जाएगा, और वहाँ सुख शांति और समृद्धि होगी, और हम सब जाके महादेव जी के सब दर्शन कराएंगे, ठीक है। चलिए यहीं से समाप्त करते हैं। नमस्ते।